भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। वीरवार को झज्जर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने ली। बहादुरगढ़ के गैलेक्सी रिजॉर्ट में हुई इस बैठक में प्रभारी सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कहते रहेंगे कि वह सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी की जो संगठनात्मक कामकाज है उसको शुरू कर दिया है और उसी सिलसिले में पूरे हरियाणा में हर जिले की बड़ी बड़ी जिला बैठकें हुई हैं, जिसमें पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता भी हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। आज लगभग पूरे हरियाणा के 22 जिलों की बैठकें संपन्न हो जाएंगी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर विधानसभा चुनाव के प्रभारी जी से लेकर तमाम लोगों ने ये बैठकें संपन्न करी हैं। आने वाले समय में रणनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी रहेगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके का हरियाणा का जनमानस है, पार्टी के कार्यकर्ता, उनका परिश्रम और नेताओं का काम और पिछले 10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और केंद्र का काम, ये सब चीजें एक कारक है जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए रास्ता देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते पर तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी तो पिछले 10 वर्ष से कहते आएंगे, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी। ओपीएस लागू करने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि ओपीएस लागू करेंगे हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ओपीएस के मामले में हस्ताक्षर करने वाले वही थे जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, लेकिन चुनाव आता तभी उनको क्यों याद आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हुड्डा जी, उनकी पार्टी, उनके नेता भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकसभा के बाद अब लोगों का वो भ्रम उतर गया। कांग्रेस का और कांग्रेस के गठबंधन की पार्टियों का बेनकाब हो गई और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता ने हुड्डा जी को समय दिया था, उनको परखा हुआ है, इसलिए उनको अवसर देंगे। पर फिर पदयात्रा की तरफ वो कुछ भी करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के मनों से उतर चुकी है। राज्यसभा चुनाव इसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी? राज्यसभा बहुमत के आधार पर तय होता है, बीजेपी का बहुमत है। टिकटों को लेकर क्या रहेगा सर आपकी बार? टिकट की पहली और अंतिम प्राथमिकता चुनाव जीतने वाली होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि अनुभवी नेतृत्व भी चाहिए और युवा नेतृत्व भी चाहिए। तो जो नौजवान चुनाव जीतने में सक्षम होंगे उनको हम अवसर देंगे। ठीक है।